हार्मोन का जो है टाइप्स अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ एक्शन हार्मोन दो तरह के होते हैं, लोकल हार्मोन और सर्कुलेटिंग हार्मोन। लोकल हार्मोन जो होते हैं ये अपनी ओरिजिन जहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं उसके क्लोज इनका फंक्शन होता है। ये हार्मोन भी दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन वो हार्मोन होते हैं जो सेम सेल पर वर्क करते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन। दूसरा पैराक्राइन हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन नेबरिंग सेल पे एक्ट करते हैं, जैसे कि इनका एग्जांपल है हिस्टामिन। ये हार्मोन इन्फ्लामेटरी हार्मोन होते हैं, इन्फ्लामेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लोकल हार्मोन कहलाते हैं, बॉडी की परिपरे हर सेल से ये प्रोड्यूस होते हैं। दूसरे होते हैं सर्कुलेटिंग हार्मोन। सर्कुलेटिंग हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जिनका जो एक्शन होता है वो उनकी ओरिजिन से बहुत दूर होता है, यानी उनका टारगेट दूर होता है और ये ब्लड में सर्कुलेट होकर के अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं इनका जो एक्शन होता है वो बहुत लंबा होता है, यानी फ्यू सेकंड से लेकर के आवर तक होता है, जबकि लोकल हार्मोन का जो एक्शन है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है और ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सर्कुलेटिंग हार्मोन का जो एक्शन होता है वो फ्यू सेकंड से लेकर के आवर तक इनका एक्शन रहता है और फिर ये लीवर के ज़रिए इनएक्टिवेट हो जाते हैं और किडनी के ज़रिए ये सिक्रीट हो जाते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू एक्शन, यानी कि कहाँ पर ये कहाँ इनका टारगेट प्रेजेंट है, इसके अकॉर्डिंग हार्मोन दो तरह के होते हैं, लोकल और सर्कुलेटिंग। अब नेक्स्ट में पढ़ना है केमिकली हार्मोन कितने टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट है हार्मोन केमिकली जो है वो चार टाइप के होते हैं। एक तो है स्टेरॉयडल हार्मोन। स्टेरॉयडल हार्मोन का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, 4 रिंग होती हैं इसमें, बाकी इनके साइड ग्रुप में चेंज होता जाता है और हार्मोन का केमिकल कंपोजिशन चेंज होता जाता है, इनका नाम चेंज होता है। और ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स से और टेस्टिस से और ओवरी से रिलीज होते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन। दूसरे जो हार्मोन होते हैं वो उन्हें कहते हैं बायोजेनिक एमीन्स। ये सिंगल अमीनो एसिड से इनका फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल थायराइड हार्मोन जो होता है, थायराइड से निकलने वाला थायरॉक्सिन टायरोसिन अमीनो एसिड से बनता है। हिस्टामिन हिस्टिडीन अमीनो एसिड से फॉर्मेशन इसका होता है। इसी तरह से एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन का भी टायरोसिन से इसका जो है फॉर्मेशन होता है। तो ये हार्मोन जो है बायोजेनिक अमीन जो है वो सिंगल अमीनो एसिड से इनका फॉर्मेशन होता है। तीसरा टाइप जो है वो प्रोटीन एंड पेप्टाइड हार्मोन है, यानी प्रोटीनेशियस हार्मोन है, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इन हार्मोन में 200 अमीनो एसिड्स या इससे एबव अमीनो एसिड की चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, उससे बने हुए होते हैं। इन हार्मोन का जो एग्जाम्पल है कहाँ से निकलते हैं, तो पिट्यूटरी और पैंक्रियास से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो प्रोटीनेशियस या पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। चौथा टाइप एक और होता है जिसे हम आइकोसानॉइड्स कहते हैं। ये हार्मोन बॉडी की हर सेल्स में इनका फॉर्मेशन होता है। सिर्फ आरबीसीज को छोड़ के बॉडी की हर सेल इन हार्मोन का यानी आइकोसानॉइड्स का फॉर्मेशन करती है। यह हार्मोन 20 कार्बन वाले फैटी एसिड जिसका नाम होता है एराकिडोनिक एसिड, इसके बने हुए होते हैं। ये एराकिडोनिक एसिड इसके बने हुए होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि लोकल हार्मोन में आते हैं और ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो केमिकली हार्मोन के ये 4 टाइप हैं: स्टेरॉयडल हार्मोन, बायोजेनिक अमीन, प्रोटीन एंड पेप्टाइड हार्मोन एंड आइकोसानॉइड्स।
ये 4 टाइप के हार्मोन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। हार्मोन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जैसा कि हमने देखा कि हार्मोन केमिकली जो है वो 4 टाइप के हैं, एक स्टेरॉयडल हार्मोन, बायोजेनिक एमीन, प्रोटीन एंड पेप्टाइड हार्मोन एंड आइकोसानॉइड्स। तो इन हार्मोन्स में जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं या पेप्टाइड हार्मोन प्रोटीन हार्मोन होते हैं और बायोजेनिक एमीन होते हैं, ये हार्मोन जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। इस वजह से ये ब्लड के प्लाज्मा में ये डिज़ोल्व हो जाते हैं और डिज़ोल्व फॉर्म में ये वो ट्रांसपोर्ट होते हैं और फिर जहाँ पर ये इनके टारगेट्स यानी जहाँ पर इनके टारगेट होता है वहाँ पर इनके रिसेप्टर होते हैं, वहाँ पर ये रिसीव हो जाते हैं। दूसरे जो हार्मोन हैं जैसे कि स्टेरॉयडल हार्मोन है, स्टेरॉयडल हार्मोन का ट्रांसपोर्ट जो है ये चूँकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं तो ये प्लाज्मा में डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं, तो इनका ट्रांसपोर्ट जो है वो डिफरेंट मेथड से होता है। जैसे कि कुछ हार्मोन जो होते हैं वो कुछ ऐसे सब्सटेंस के साथ कंबाइन हो जाते हैं, कुछ ऐसे केमिकल के साथ कंबाइन हो जाते हैं, जिससे कंबाइन होने के बाद ये वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं और फिर ये उसी फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। जहाँ पर ये टारगेट इनका होते हैं वहाँ पर ये उस सब्सटेंस से अलग हो जाते हैं और ये अनडिज़ोल्व फॉर्म में आ जाते हैं और टारगेट पर रिसेप्टर पे इससे के ज़रिए रिसीव हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ हार्मोन जो हैं वो फ्री फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इस तरह से इनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन, कि हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं बॉडी पर, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कि हार्मोन कैसे वर्क करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि हार्मोन 2 तरह के होते हैं, एक स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं और हार्मोन के कई टाइप होते हैं, जिनमें जो स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो ये आसानी के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये क्रॉस कर जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करने के बाद इनके रिसेप्टर यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, उससे ये ज्वाइन होते हैं, HR कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है और ये न्यूक्लियस के अंदर इंटर कर जाते हैं और वहाँ पर DNA पर एक्ट करते हैं, वो DNA पर, और DNA से मैसेंजर RNA का अकॉर्डिंग टू इस मैसेज के फॉर्मेशन होता है और मैसेंजर RNA जो है के थ्रू जो है मॉडिफाइड और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और इससे स्पेसिफिक जो है फंक्शन जो है वो उस हार्मोन की से जो रिक्वायर्ड फंक्शन है वो हो जाता है। बात करते हैं प्रोटीन हार्मोन की। प्रोटीन हार्मोन वाटर सॉल्युबल होते हैं, लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं। इस वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को की लिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इनके रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आता है तो ये रिसीव होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड में एक प्रोटीन होता है जिसको G प्रोटीन कहते हैं। इस G प्रोटीन के पर के 3 यूनिट होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जब तीनों यूनिट जुड़ी होती हैं तो ये इनएक्टिव होता है। जैसे ही हार्मोन इसके से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर अटैच होता है, इस G प्रोटीन वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और G प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है, वैसे ही अल्फा जो पार्ट इसका होता है वो रिलीज़ हो जाता है। अल्फा पार्ट रिलीज़ जब हो जाता है तो ये अल्फा पार्ट जो है ये एक्टिव फॉर्म होता है, GTP से जाके GTP यानी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट से ये अटैच होता है और ये दोनों कॉम्प्लेक्स मिल करके एडिनाइल साइक्लिन एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को ये एक्टिवेट करते हैं। एडिनाइल साइक्लाइन एंजाइम है ये ATP को साइक्लिक AMP में चेंज कर देता है। साइक्लिक AMP क्या करता है, ये प्रोटीन काइनेज एक एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट जो एंजाइम होता है वो एक प्रोटेक्टिव जो है पार्ट से जुड़ा होता है। तो जैसे इस तो क्या करता है, साइक्लिक AMP जो है
इसके जो प्रोटेक्टिव पार्ट है उससे जुड़ जाता है, जिससे वो प्रोटीन काइनेज जो है वो फ्री हो जाता है। प्रोटीन काइनेज फ्री हो जाता है तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो है ये फॉस्फोरिलेटेड एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, और यही फॉस्फोरिलेटेड एंजाइम जो होता है ये हार्मोन से रिक्वायर्ड फंक्शन को जो है करता है। तो मतलब इसके थ्रू जो है वो हार्मोन का रिक्वायर्ड फंक्शन जो है वो हो जाता है। तो ये है, इस तरह से ये हो गया प्रोटीन का हार्मोन का जो है एक्शन। इसमें जो ये हार्मोन होता है ये फर्स्ट मैसेंजर काम करता है, और ये जी प्रोटीन जो होती है वो जो ये साइक्लिक एमपी होता है ये सेकंड मैसेंजर काम करता है। इस तरह से ये फर्स्ट एंड सेकंड मैसेंजर के फॉर्म में काम होते हैं। तो प्रोटीन हार्मोन के जो रिसेप्टर हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होते हैं, और जो स्टेरॉयडल हार्मोन के जो होते हैं इनके रिसेप्टर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया इनका एक्शन। अपोजिट फंक्शन करना होता है तो क्या होता है कि जो जो ये प्रोटीन काइनेज है वो साइक्लिक जो प्रोटीन जीटीपी है ये डिसोशिएट हो जाता है, और फंक्शन जो है वो पूरा जो है रिवर्स डायरेक्शन फंक्शन हो जाता है, और हार्मोन इनएक्ट और जो है वो फंक्शन रुक जाता है। तो ये है प्रोटीन जो है, कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन, कैसे प्रोटीन और स्टेरॉयडल हार्मोन अपना एक्शन करते हैं। तो ये हो गया हार्मोन हार्मोन के जो है फंक्शनली कितने टाइप्स के होते हैं, और फिर केमिकली कितने टाइप्स के होते हैं, इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स क्या है। अब हमें डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, उनके हार्मोन और उनके हार्मोन का फंक्शन और उनका हाइपोसिक्रेशन से क्या होता है, इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। थैंक यू।